आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है त्रिलोक कुमार और आज आप सभी लोगों के मध्य आने का मेरा जो मुख्य कारण है, वह है बीते 23 जून को एक घटी घटना जो हमारे नगर पिथौरागढ़ में घटी है और बहुत ही ज़्यादा गंदी घटना घटी है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब वह घटना मैंने सुनी और उसको न्यूज़ चैनलों में अखबार के माध्यम से देखा और पढ़ा, तो मुझे पता चला कि वह व्यक्ति पूर्व से ही अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पूर्व में भी उसने लगभग 5 साल पहले उसने एक 14 साल की बच्ची के साथ ऐसा ही कृत्य किया था और अब 5 साल बाद जब वो बेल में निकलता है, तो उसके बाद भी वह सेम कृत्य रिपीट करता है। मेरा सबसे पहले यह सवाल है, भले प्रशासन ने उसको पकड़ दिया है, वह जेल चले गया है और उसका मैं एक और इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं अखबार में, वह कहता है कि मैं जब दोबारा आऊँगा, तो मैं दोबारा से यही चीज़ें दोहराऊँगा। उसकी क्या मानसिक स्थिति होगी? देखिए ऐसा है, कोई कितना भी उजाड़ू बल्द कहते हैं ना, पहाड़ी में कहते हैं उजाड़ बल्द। वह कितना भी ज़्यादा बिगड़ैल हो, अगर उसको मार पड़ते रहेगी, पड़ते रहेगी, पड़ते रहेगी, कहीं न कहीं वो डरेगा तो सही। वो अपनी सीधी रेखा में काम करेगा, पर यह इसके अंदर से प्रशासन का डर खत्म हो चुका है, पुलिस का डर खत्म हो चुका है और समाज का तो उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा समाज है वो बहुत ही ज़्यादा उदासीन है। उदासीन का मतलब इसको कुछ कर दो, आग लगा दो या फिर लड़ाई दंगे करवा दो, यह समाज कभी जगने वाला नहीं है। यह ऐसा एक उदासीन समाज में हमें जीने का मौका मिल रहा है। यह हमारा कितना दुर्भाग्य है। हम इस देश के युवा हैं, हम इस देश के निवासी हैं, हमें ही अपने पहाड़ में ऐसे जिनको हम जिन बच्चियों को हम देवी मानकर पूजा करते हैं, नवरात्रियाँ आती हैं, उनको माँ मानते हैं अपनी। कहीं-कहीं तो मैं देखता हूँ कि बच्चियों से पाँव छुआना भी पाप है। छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप मेरे पाँव मत छुइए। मैं भी अपनी लड़की को अपने पाँव नहीं छूने देता हूँ। मेरे घर पे भी एक 3 साल की बच्ची है, लगाइए। जब यह घटना मैंने सुनी और देखी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, तो मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क डिस्टर्ब हो चुका था। मैंने सोचा कि ऐसे लोग भी समाज में हैं। यह घटनाएँ हम पहले प्लेन्स में सुना करते थे, न्यूज़ चैनलों में देखा करते थे और हम सोचते थे हमारा तो पहाड़ बहुत सीधा और सरल है, यहाँ ऐसा कभी नहीं होगा। पर ये घटनाएँ अब यहाँ लगातार घटते जा रही है। क्या इनके अंदर से प्रशासन का डर खत्म हो चुका है क्या? क्या इनके अंदर से पुलिस का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है? बीती घटनाएँ हमारे पिथौरागढ़ में अच्छी नहीं हैं। कुछ कार एक्सीडेंटों में जा रहे हैं, कुछ लोग बाइक एक्सीडेंटों में मर रहे हैं और एक बीच में मैं एक प्रकरण भी देख रहा था जिसमें भंडारी, उसकी भी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसको भी पुलिस प्रशासन द्वारा मारा गया था। मुझे ऐसा लगता है जिस अपराधी ने 6 साल की बच्ची के साथ गलत कार्य किया था, उसको उतनी मार नहीं पड़ी जितनी उस भंडारी भाई को उस मार पड़ी। जिसने छोटी-सी गलती करी उसको 12 बजे तक रात तक मारा और जिसने इतनी ज़्यादा गलती करी है उसको मार पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। उसका कहना है कि मैं जब दोबारा निकलूँगा ना, तो मैं दोबारा से सेम चीज़ करूँगा। कितनी ज़्यादा उसके अंदर हिम्मत है, कितनी ज़्यादा है उसके अंदर। वह किसी से डरता नहीं है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि सरे चौराहे पे आग लगाकर मार देना चाहिए। क्योंकि कल के दिन यह घटनाएँ अगर पूरे समाज में कॉमन हो जाएँगी। कॉमन इसलिए होंगी क्योंकि जब आदमी घटनाएँ करता है, गलत कार्य करता है, अगर उसे सज़ा नहीं मिली, तो दूसरे का भी तो मनोबल बढ़ेगा ना। जो उसके अंदर का शैतान दबा था, वो भी कहेगा भाई देख, दूसरे ने करा उसका क्या हुआ? अब मैं भी करूँगा, मेरा भी क्या होगा? तो आप सभी लोगों को मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहने के लिए आया हूँ कि पहले तो हमें अपने समाज को एकजुट करना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों को अपने एक साथ संगठित करना पड़ेगा और ऐसे राक्षसों के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो हमारा सुंदर, सरल और कदी भला हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में भाई-बहन रोनन, कदी सीधे-साधे मतलब कौन न्यू अगर केले कोला
हाँ हाँ में जवाब मिलो। आपको अपने घर पे बैठाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, पर अननोन जिसको आप जानते नहीं हो ना अभी के समय में, उसको अपने घर के अंदर क्या, उसको अपने मोहल्ले में भी नहीं घुसने देना है। बाहरी लोगों की यहाँ पर ज़्यादा ऐंठ हो गई है, पैठ हो गई है। कहता हूँ कि जब एक टमाटर सड़ता है तो सारे सही टमाटरों को भी सड़ा देता है। इसका अर्थ ये है कि एक राक्षस जब ऐसे कृत्य करता है, जब उसके अंदर ऐसी हिम्मत आती है, तो वो दूसरे जो सही सीधे सरल व्यक्ति है उसके अंदर के राक्षस को भी जगाने का काम करता है। और उसका जब राक्षस जगेगा, समाज और बिगड़ेगा, और कानून व्यवस्था वह डंडा है जो इन राक्षसों को दबे रहने देता है। और ऐसा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं मिली, तो आने वाले समय में समाज में भी कितना ज़्यादा गलत मैसेज जाएगा, और लोग कहेंगे उसने ऐसा कृत्य किया, उसको कुछ नहीं हुआ, अब हम भी करेंगे। किसी के अंदर तो जगेगा। गलत चीज़ें पनपना ही कितना बड़ा अपराध है एक हिसाब से देखा जाए। और जब वो घटनाएँ मुँह के सामने घटित हो रही हैं और उस पर कोई सज़ा नहीं मिल रही है, और वो खुलेआम कह रहा है कि मैं जब वापस आऊँगा ना, तो दोबारा ये कृत्य करूँगा। दोबारा नहीं, उसका तिबारा हो जाएगा। ऐसे उसके कितने बार हो जाएँगे। तो आप सभी लोगों से मेरा एक अपील है, देखिए हम पहाड़ी सीधे हैं, सभी को पता है, हम पहाड़ी सच्चे हैं, सभी को पता है, हम पहाड़ी सभ्य हैं, सभी को पता है, पर हम पहाड़ी भी जागरूक हैं। यह किसी को नहीं पता है, यह बताने का समय अब मुझे लगता है आ रहा है, और हमारे प्रशासन को भी कमर कस लेनी चाहिए। इतने सेंसिटिव मुद्दों में हमारे प्रशासन को जनता के साथ सहयोग से काम करना चाहिए, और जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग थोड़ा तो जागरूक हो जाएंगे। हम लोग बोलना तो सीखें, कुछ तो बोलें। यह कितना बड़ा मुद्दा है, पर इस मुद्दे को अभी तक कहीं भी हाईलाइट नहीं हुआ। ये मुद्दा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है, खाली न्यूज़ चैनलों में, समाचारों में, और पुलिस अपने हैंडल से डाल रही है, अपने फेसबुक पेज से डाल रही है। हम लोगों ने भी ऐसे गलत कृत्यों के विरुद्ध बातें बोलनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। पहाड़ के लोग स्वयं प्रभु का रूप है, और आप सभी लोग भगवान हैं। तो ऐसे शैतानों का वध करने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा, कानूनी रूप से वध करना पड़ेगा ऐसे लोगों का हमें। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।